नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम त्रिकोणमिति को यहाँ पर प्रारंभ कर रहे हैं। उसका एक भाग कल के वीडियो में मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, वो त्रिकोणमिति का सामान्य सा परिचय था। पढ़ने से पहले आप मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मेरे वीडियो आप तक निरंतर पहुँचते रहे। और आज हम प्रश्नावली 6.1 पर आ रहे हैं। मैंने आपको सारणी, कल जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको सारणी बनाना सिखाया, किस प्रकार हम सारणी बनाते हैं। तो आपके जहन में ये प्रश्न होना चाहिए कि अगर सारणी बनाना आता है तो आप सवालों को बहुत साधारण तरीके से आप हल कर जाओगे। देखिए, आज मैंने इसका पहला ही प्रश्न लिया, 2 sin 45 cos 45 आपका प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ पर लिखेंगे हम हल। अब यहाँ पर sin 45 और cos 45 का मान आएगा सारणी से। हम जानते हैं कि जहां पर हम जानते हैं कि लाइन लिखते हैं, वहां पर हम या तो सूत्र या किसी का मान, इस तरह की संख्या वहां पर हम रखते हैं। यहाँ पर आया sin 45। sin 45 का मान आप उधर से सारणी में जब ढूंढोगे तो sin 45, ये 45 रहा, इसके नीचे sin 45 1/√2। यहाँ पर मैंने लिखा 1/√2। अब किसका चाहिए? cos 45 का चाहिए। लो भाई अगला मान cos 45 डिग्री। वही सारणी अगर याद है हमको तो सारणी से cos 45 का मान 1/√2, ये हमने यहाँ से लिखा 1/√2। अब आपने sin 45 और cos 45 का मान आपने सारणी से प्राप्त किया। अब इसके मान आपको इस प्रश्न में रखने हैं, या रखेंगे sin 45 डिग्री व cos 45 डिग्री का मान प्रश्न में रखने पर आप प्रश्न में रखेंगे। प्रश्न को मैं पुनः उतार देता हूं नीचे, 2 sin 45 cos 45। दो के बीच में कोई वो नहीं है चिन्ह, तो आप इसको गुणाई समझे, यहाँ पर भी आप गुणाई समझे। 2 मल्टीप्लाई sin 45 का मान आपके पास है 1/√2 इंटू cos 45 का मान आपके पास है 1/√2। 2 इंटू 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आया, √2 को √2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आता है। एक बार समझ लें, इधर √2 को √2 से गुणा करते हैं तो 2 ही आता है। ये मैं पहले बता चुका आपको दूसरी प्रश्नावली में, जब हमने सिद्ध किया था, सिद्ध करो √2 एक का परिमेय संख्या है। 2 से ये 2 कट गया, आपके उत्तर आ गया 1। आप कहेंगे कि दो sin 45 cos 45 का मान आपने कितना प्राप्त किया? 1। ही क्या आ गया इसका आंसर। इस तरीके से अगर हम प्रश्न को हल करेंगे तो बहुत साधारण तरीके से हम इस प्रश्नावली को हल कर लेंगे। आपने ये किसका मान था? 2 sin 45 cos 45 का बराबर आपने मान रखा, बराबर, और ये बराबर, एक आंसर आया। इस तरीके से हम इस प्रश्न को आसानी से कर लेंगे। आपको सारणी के मान याद है तो आपको पूरी प्रश्नावली याद है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न मैंने पहले का दूसरा लिया, दूसरे में पूछा है cos 45 cos 60 माइनस sin 45 sin 60। हमें वही विधि है हमारे पास तो जो हम करते आ रहे हैं। या लिखेंगे हल। हल में आप लिखोगे हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं? मान जानते हैं किस किस के? cos 45। ये cos 45 का मान आप उधर सारणी से देख के आपको पता लग जाएगा 1/√2। इसके बाद में आ गया cos 60। cos 60 को आप उधर सारणी से देखेंगे तो कितना आएगा? 1/2। इसके बाद में किसका मान? sin 45 का। sin 45 डिग्री का मान आपको चाहिए तो sin 45 का मान आप वहां से ढूंढेंगे तो 1/√2। इसके बाद में किसका है? sin 60। sin 60 का मान आपको पता है, सारणी से देखेंगे तो √3/2। अब यहाँ पे लिखेंगे cos 45 कोमा cos 60 कोमा sin 45 तथा sin 60 का मान
प्रश्न में रखने पर, प्रश्न में रखने पर, लो भाई हम प्रश्न में रख रहे हैं। प्रश्न हमारा क्या था? कोस 45 कोस 60 माइनस साइन 45 साइन 60। सबके मान उठा के यहाँ पर रख दें। कोस 45 का मान 1/√2 इनटू, अब देखिए इसके बीच में कुछ भी नहीं है तो क्या मानते हैं? गुणा मानते हैं। कोस 60 का मान आपने निकाल रखा है 1/2 माइनस साइन 45 का मान आसानी से पता है आपको 1/√2, साइन 60 का मान आपको पता है √3/2। आपने लिख दिया इसका मान। अब देखो एक को एक से गुणा किया, एक एकम एक, दो को √2 से गुणा करेंगे तो 2/2 माइनस एक को √3 से गुणा किया तो √3/2/3। अब क्या कर लेते हैं? दोनों में से कॉमन वो ले लेते हैं लघुत्तम। ये आ गया 2/2 लघुत्तम। जब नीचे की संख्या सेम होती है तो ऊपर कैसे कैसे लिख देते हैं? ये आ गया 1 माइनस √3। ये ही आपका क्या प्राप्त हो गया? आपको आंसर प्राप्त हो गया। कुल मिला के बात ये है, अगर आप इसको सारणी अच्छे से याद है, सारणी के मान आपको पता है, तो आपको मान ही रखने के बाद में ये कक्षा 6 पे चले जाते हैं हम। छठी या सातवीं का जो ये गुणन वाला जो बोर्ड मास वाला जो कंसेप्ट आता है छठी सातवीं के अंदर, वहां पर हम चले जाते हैं। हमारे 10वीं तो केवल यहाँ तक छूट गई। आपने जहाँ पर मान रखे वहीं 10वीं समाप्त हो गई। कक्षा 6 पे हम यहाँ पर आ गए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसका तीसरा प्रश्न ये बोल रहा है कि साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। इसको हमें हल करना है। हमारे पास एक ही फिक्स तरीका है इसको हल करने का, बहुत सीधा तरीका। हम यहाँ पर लिखते हैं हल, वही लिखेंगे। हम जानते हैं कि आपके मैंने अंग्रेजी में लिख दिया, वी नो डेट। क्या जानते हैं हम? मान जानते हैं हम। किस किस के मान? साइन 30 का सबसे पहले, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का आपको पता है वहां से 1/2 होता है। इसके बाद में दूसरा है कोस 45 का मान। कोस 45 का मान आपको पता है 1/√2 है, आप देख के करें। इसके बाद में टेन 60। अब टेन 60 का मान आपको पता है, सारणी से देखें, ये रहा 10 और ये 60 √3। हमने यहाँ पर लिख दिया √3। आप बिल्कुल जब परीक्षा में करो तो आपके पास सारणी पीछे के जो रबकारे वाला पेज है वहां पर आप सारणी बनाओगे, वहां से देख देख के लिखना। कई बार हम जल्दी में साइन 60 और साइन 30 में मिसिंग कर जाते हैं। साइन 60 की जगह 1/√3 लिख देते हैं, और सॉरी टेन 60 की जगह हम 1/√3 लिख देते हैं, और टेन 30 की जगह हम √3 लिख देते हैं, यानी उल्टा लिख देते हैं। इसका विशेष ध्यान रखें। यहाँ लिखेंगे आगे साइन 30 कोस 45 तथा टेन 60 का मान प्रश्न में रखने पर, प्रश्न ये है अपना साइन स्क्वायर 30 प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 रख देते हैं मान। साइन 30 का मान आपको पता है 1/2 है, लेकिन साइन 30 के पावर लगी हुई है 2 की, 2 लिख दिया मैंने, प्लस 2 कोस 45 का मान आपके पास है 1/√2, यहाँ पर भी घात है 2, प्लस 3 यहाँ √3, यहाँ पर भी घात है 2। अब देखिए इसको खोल लेते हैं, आगे हल कर लेते हैं। ये आगे हल कर रहा हूं मैं इसको। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग होता है 4, 1/4 प्लस ये आ गया 2 इंटू 1 का √1, √2 का 2 होता है, अभी हमने किया है हल, प्लस 3 √3 का स्क्वायर 3 ही होता है, लिख दिया हमने। इसके बाद में अब देखिए आप 1/4 ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, प्लस ये 2 से 2 कट गया, 1 बचा, प्लस 3 3 9, 9 और 1 10, 1/4 प्लस 10/1 लिख सकते हैं। क्या है लघुत्तम आया 4, 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, प्लस
1 का भाग 4 में दिया, 4 बार गया, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 चौक 40। वापस इसको देख ले, यहाँ पर क्या लिया हमने, लघुत्तम लिया है। 4 आया, 4 का भाग 4 में दिया, 1 बार गया, 1 को हमने इससे 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 एकम 1, फिर 1 का भाग 4 में दिया, 4 बार गया, 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 चौक 40, 40 और 1 41 बटा 4। अब इसमें चाहो तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, ये भी आपका आंसर गलत नहीं माना जाएगा, लेकिन इसको और भी आगे हल कर सकते हैं। 4 एकम 4, 1 भाग टूट गई 0, 1 बटा 4, यही इसका क्या आ गया आंसर। आप यहाँ पर भी अगर आंसर करके आते हो तो भी अंक पूरे मिलेंगे, यहाँ तक ले जाओगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमको तो सवाल पूरा करना है, आपको बीच में सवाल नहीं छोड़ना है। देखिए प्रोसेस मेरा वही है, चाणी से मान निकाल के यहाँ रखो, सवाल में मान रखो और कक्षा 6 में आ जाओ, छठी सातवीं में। 10वीं हमारी यहाँ तक ही है, बस ये मान पहचाने और 10वीं फिनिश और कक्षा 6 चालू। तो इस तरीके से अगर आप सवाल करेंगे तो बहुत अच्छे से आप इस सवालों को कर जाओगे। अगले प्रश्न, अगला प्रश्न 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45, साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30। इस प्रश्न को हमको हल करना है। विधि वही है, वही हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम वहां सारणी से इसके मान निकालेंगे। कोस 60, अब आप देखिए कोस 60 का मान, कोस 60 का मान यहाँ पर दे रखा है कितना, 1/2, मैंने अभी वहां पर 1/2 लिखा है। सेक 30, अब सेक 30 ये रहा, सेक 30 का मान कितना, 2√3, 2√3 लिखा है। टेन 45 का मान 1 है, आप ये बिल्कुल परमानेंट याद रख ले, चाहे टेन 45 हो चाहे कोट 45 हो, उसका मान 1 होता है, ये याद ही कर ले आप बिल्कुल अच्छे से। ये 1 हो गया। इसके बाद में आ गया साइन 30, साइन 30 ये साइन वाली लाइन है, 30 ये रहा, साइन 30 का मान है 1/√1/2। इसके बाद में cos 30, cos 30 का मान आपके पास यहाँ पर है √3/2। ये मान अब उठा के हमको किस में रखना है, इस प्रश्न में रखना है। यहाँ पर 5 था, ये मैंने 5 रखा, बीच में कोई चिन्ह नहीं, हम गुणा का मानते हैं, गुणा लिख दिया मैंने। cos 60 का मान आपको पता है, आपने निकाल रखा है 1/2 किस में, स्क्वायर में, मैंने 1/2 को किस में लिखा, स्क्वायर में, प्लस 4 गुणा का चिन्ह, ये गुणा का चिन्ह है, कोई चिन्ह नहीं, गुणा का मानते हैं। सेक स्क्वायर 30, सेक का मान है 2√3 का क्या आ गया, होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर लगा दिया मैंने। देखो सेक 30 का मान है 2√3 का होल स्क्वायर। इसके बाद में टेन स्क्वायर 45, ये टेन स्क्वायर 45 का मान कितना है, 1 है, ये मैंने 1 का स्क्वायर लगा दिया। इसके बाद में साइन स्क्वायर 30, साइन 30 का मान 1/2 है, 1/2 का क्या है, स्क्वायर है, मैंने स्क्वायर लगा दिया, प्लस ये प्लस का चिन्ह है। कोस स्क्वायर 30, ये कोस का मान है √3/2, कोस 30 का मान है, इस पे क्या लगा हुआ, स्क्वायर, स्क्वायर लगा दिया। अब इसको आगे हल करते हैं हम, यानी हम कक्षा 6 में पहुंच गए, 10वीं यहीं रह गई। अब देखिए 5 को 5 है ऐसे कैसे, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का अंडर कितना होता है, 4 होता है, ये 4 लिख दिया, प्लस ये 4 आ गया, फिर 4 गुणा, ये गुणा का चिन्ह आ गया, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, √3 का 3 ही होता है, ये सॉरी इसका जो वर्गमूल निकालते हैं ना, तो √3 वर्गमूल में है, स्क्वायर लगा हो तो ऐसे कैसे 3 आ जाता, हम पहले भी बात कर चुके इसकी। 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, √3 का वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक पहुंच गए हम। इसके बाद में देखो 5 को मैंने 1/4 से मल्टीप्लाई किया तो 5/4 आया, प्लस ये प्लस आ गया यहाँ पर, 4 को 4 से गुणा किया कितना होगा, 16/3, माइनस माइनस ये 1, अब इस 1 है, अब इसको 1/1 भी लिख सकते हैं, 1/1। अब देखिए आगे हमने लघुत्तम लिया, यहाँ पर 2 मैंने लाल से ये चिन्ह दे रखा है, ये लाल से जो मैंने लाइन खींची ये प्रदर्शित कर रही है, ऊपर वाले का अलग जोड़ कर रहे हैं, नीचे वाले का अलग जोड़ कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर हमने एलसीएम दिया 4, 3 और 1 का, तो कितना आया, 12। अब देखिए 4 का भाग 12 में दिया, 4 3 12, 3 बार गया,
3 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 × 3 = 15 प्लस अब 12 में 3 का लगाएंगे भाग, तो लगाओगे तो कितनी बार जाएगा 4 बार। फिर 4 को 16 से मल्टीप्लाई किए करेंगे, 16 चौको 64, फिर माइनस का चिन्ह आ गया। 1 का भाग 12 में लगाएंगे, 12 बार गया, 12 × 1 = 12। नीचे एलसीएम लिया अपन ने, 4 और 4 था, एलसीएम आ गया 4, 1 बार गया, 1 को 1 = 1, फिर 1 बार गया, 3 × 1 = 3, और 4 कितना हो गया 4/4, क्योंकि 3 और 1 4, और ये 4 से 4 कट गया, कितनी बार 1 बार। 1 का कोई महत्व नीचे रहता नहीं रहता, इसलिए मैंने यहाँ पर आगे इसको 1 को लिखना उचित नहीं समझा। अब देखो 15 और 64 को जोड़ा अपन ने, 5 और 4 कितना 1 9, 4 1 7, माइनस में कितना है 12/12। अब इसको क्या कर लेते हैं, घटा लो। 79 में आपको 12 घटाना है, तो यहाँ आ गया 67/12, यानी 67/12। यही क्या आ गया इसका आंसर। मैंने बहुत धीरे धीरे इस प्रश्न को लिया है, कोई विशेष बात नहीं है। इस पूरी ही प्रश्नावलियों में इसी तरीके से हमको सवाल इस सारणी के प्रयोग के द्वारा, यानी सारणी के मानों के द्वारा हमको यहाँ पर करने हैं। आगे बढ़ते हैं, इसका 7वां प्रश्न लेते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है 4/cot² 30 प्लस 1/sin² 30 माइनस cos² 45। अब वही विधि अपने पास, सारणी से हमको मान रखने हैं। यहाँ पर वी नो डेट हम जानते हैं कि cot 30 डिग्री बराबर √3, sin 30 डिग्री बराबर 1/2। हमें ये सारणी से बिल्कुल जांच करते हुए लिखना है, क्योंकि हमसे गलती हो जाती है कई बार। जैसे हमने cot 30 का मान और हम cos 30 का लिख जाते हैं जल्दी में, तो आप बिल्कुल आसानी से करें। यहाँ पर cot 30 का मान है, तो आप इस सारणी में ये 30 है, ये cot कहाँ पर है, यहाँ पर √3 है। फिर sin 30 है, sin 30 का मान आपके पास है, sin 30 1/2 है, हमने 1/2 लिखा। फिर है cos 45, आपने ये cos है, cos 45 का मान 1/√2, आपने आसानी से 1/√2 रख दिया। अब ये देखो cot 30, sin 30 और cos 45 का मान प्रश्न में रखने पर, यहाँ पर मैंने प्रश्न में रखा, तो आप कहोगे यहाँ पर क्या है 4, ये 4 cot² 30, cot 30 का मान √3 है, मैंने √3 का क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, प्लस 1 आ गया। इसके बाद में sin 30 का मान आपके पास है, आपने निकाल रखा 1/2, मैंने 1/2 लिखा, इस पे क्या घात है 2, ये 2 घात के रूप में लिख दिया, माइनस ये आ गया cos 45, cos 45 का मान है 1/√2, ये 1/√2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ, सब पे स्क्वायर थे, देखो नीचे वालों पर और ये ऊपर वाले पर। अब इसको हम कक्षा 6 के हिसाब से हल करेंगे। 4 ऐसे कैसे, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 ही होता है, 1, ये 1/2 का स्क्वायर। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ये लिख दिया मैंने। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2। अब देखिए 4 चले जाएगा ऊपर, जैसे आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है, जैसे 1/2 भाग चिन्ह है आपके पास 2/4, तो जब इसको गुणा में बदलते हैं तो नीचे की संख्या ऊपर, ऊपर की संख्या क्या हो जाती है नीचे। इसी तरह हमने यहाँ पर चेंज किया है इसका, कोई आपने कक्षा 6 में 7 में 8 में ये सारी प्रैक्टिस कर रखी है। अब देखिए आगे आपने 4 ऊपर ले गए, तो ये आगे 4/1, 1/2 आपके पास यहाँ पर है। अब देखिए ये 4/3 प्लस 4/1 माइनस 1/2, अब इसमें क्या तीनों का क्या लेना अपन को, लघुत्तम लेना है, हमने एलसीएम लिया, ये आ गया आपके पास 6, 3 का भाग 6 में दिया, 2 बार गया, 2 बार, 2 को 4 से गुणा करेंगे, 4 दूना 8, फिर देखो 6 में 1 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा 6 बार, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 6 चौका 24। अब देखिए 2 का 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 एकम 3। अब देखिए 24 और 8 जोड़ेंगे तो ये हो गया 6, 30, 4 34, और 34 कितना 21 बचा, देखो 24 में से 3 गए तो 21, और 21 में 8 जोड़ा तो कितने हुए 29 हो गए। तो इस तरीके से हम इसको, यानी 24 और 8 जोड़ेंगे तो भी कितना होते हैं 32 होते हैं, 32 में 3 गया तो 29 होते हैं, तो ये आपका क्या आ गया 29/6 आंसर आ गया। इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें 1 नंबर का आता है तो मैक्सिमम छोटे ही प्रश्न आते हैं इसमें से, तो आप इन छोटे प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें।
क्योंकि ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और हर साल पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं, 2 sin 30/1 माइनस 10 स्क्वायर 30, ये आपका सवाल है और सवाल को लेते हुए हम इस सवाल को करेंगे। यहाँ पर 2 10 30 है बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। इसको कई बार ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षा के अंदर, छोटा प्रश्न है, बस थोड़ा सा हमको इसको हल करना है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल, मैंने आपको समझा रखा है, हल में आपको लिखना है, हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं, मान जानते हैं। किस किस के मान जानते हैं? 10 30 यानी एक ही मान चाहिए। 10 30 डिग्री बराबर, आपको पता है 10 30 का वहां देख के बता दोगे कि सर इसका मान कितना होता है, 1/√3। अब यहाँ पे लिखेंगे 10 30 का मान प्रश्न में रखने पर रख दो, प्रश्न को उतार लो एक बार। ये मैंने उतार लिया, 2 10 30 डिग्री बटा 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। 2 10 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3 बटा 1 माइनस 10 30 की वैल्यू आपको पता है 1/√3। अब वही कक्षा कौन सी पहुंच गए? छठी सातवीं पहुंच गए। हल करते हैं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2 बटा√3 बटा 1 एजीटी आ जाएगा माइनस, और नीचे किसमें है? वर्ग में, तो ये वर्ग लगाना है आपको। 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है। √3 का वर्ग कितना होता है? 3 होता है। अब आप क्या करें, आप एलसीएम ले लें। ऊपर तो ऐसे कैसे ये 2√3, नीचे देखिए यहाँ पर एलसीएम आ गया कितना? 3। अब देखिए ये बटा 1 लिख सकता हूँ, 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 माइनस 1 का 3 का भाग 3 में दिया, 1 बार गया, 1 एकम 1। अब आगे देखिए 2/√3 बटा 3 में से 2 गए और 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2 बचा बटा √3। अब देखो 2/√3, जब भी भाग लगाते हैं बटे में तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या तो ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। ये आ गया, देखिए यहाँ पर है मैंने इसको थोड़ा रोंग लिखा, यहाँ पर आ जाएगा 2/3, तो 3 में से 1 गया तो कितना बचा? 2 बचा, और यहाँ पर कितना बचा? 3। अब इसको ऊपर क्योंकि भाग में है, जब भी हम गुणा में लिखते हैं तो नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे आ जाती है। ये 3 चले गए ऊपर, 2 आ गया नीचे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 3/√3। अभी 3 को भी अपन जानते हैं कैसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3 बटा √3, इससे कट गया, आपके पास बच गया √3। ये क्या गया इसका आंसर। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा गया है, आप इसको बिल्कुल 10 30 की वैल्यू है, आपको यहाँ पर रखनी है, आपको यहाँ पर कक्षा 6 का जोड़ बाकी करना है, और यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि जैसे ये छोटी छोटी गलती कर जाते हैं हम, जैसे लघुत्तम लिया 3, 1 का भाग 3 में दिया तो एक बार कर जाते हैं हमारे 1 एकम 1 करके, वहां पर हम यहाँ पर सवाल को गलत कर देते हैं। तो एक एक को आप बिल्कुल धीरे धीरे समझते हुए आप प्रैक्टिस करें। जब प्रैक्टिस आपकी बढ़ जाएगी तो आपकी ऑटोमेटिक गणित के अंदर सवाल करने की स्पीड क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। इसलिए जैसे अपन ने यहाँ पर लघुत्तम लिया था, 3 आया था, 1 का भाग 3 में दिया, 3 बार गया था, 3 एकम 3 माइनस 1 बार गया, 1 एकम 1, 3 में से 1 गया तो 2, हमने 2 लिख दिया था यहाँ पर, बटा 3 है। अब नीचे की संख्या ऊपर गई। इस तरीके से हम इस सवाल को बहुत साधारण तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हमने लिया है यहाँ पर 11वां क्वेश्चन। ये बोलता है निम्नलिखित में x का मान ज्ञात करना है। अब x का मान ज्ञात करने के लिए आपको ये पूरा सवाल दे रखा है, यहाँ पर x का मान आपको निकालना है, तो हमें इसके मान तो हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, आपने हल लिखा।
लिख कर लिखेंगे। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम मान जानते हैं। किस किस के मान जानते हैं? cos 60 का मान जानते हैं हम। cos 60 का मान आप वहां पर देख के बताओगे, 1/2 है सर। फिर आप किसका जानते हो? cos 30 का जानते हैं। cos 30 का मान आपको पता है कितना है? ये cos और cos 30 का मान है √3/2। इसके बाद में sin 60 का मान है। sin 60 का मान जानते हैं आप, sin 60 √3/2। अब आपको sin 30 का मान चाहिए। sin 30 का मान आपको पता है 1/2 होता है। ये मान आपको, इसको 1 नंबर दे देता हूँ, ये मान आपको 1 नंबर में रखेंगे। यहाँ पर रखा मैंने cos x = cos 60 का मान आपके पास 1/2 है, इनटू cos 30 का मान आपके पास √3/2 है, प्लस sin 60 का मान आपके पास √3/2 है, इनटू sin 30 का मान 1/2 है। अब आगे हल करते हैं। एक को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3, 2 दूना 4, प्लस √3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4। अब इनमें क्या आ गया? लघुत्तम 4 आ गया। नीचे की संख्या सेम होती है तो ऊपर की उतार देते हैं एज इट इज। तो √3 प्लस √3, √3 प्लस √3, इसको क्या लिख सकते हैं? 2√3/4। ये आगे एक बार, ये कितनी बार कट गया? 2 बार। अब देखिए आप किसका मान लेके चल रहे हो साथ साथ? cos x का मान कितना आया? √3/2। अब √3/2 का मान हम इस cos वाली सारणी में देखते हैं किसका होता है। आप बताओगे कि सर cos 30 का मान होता है √3/2। आपने यहाँ पर लिख दिया, ये इसको क्या लिख सकता हूं मैं? देखो cos x, इसका ये किसका मान होता है? ये होता है cos 30 डिग्री का मान होता है। cos 30 डिग्री का होता है तो आप पहचान गए कि ये x कितने डिग्री के बराबर है? 30 डिग्री के बराबर है। तो आप इस प्रश्न को आप इस तरीके से कर सकते हैं। अतः x बराबर कितना डिग्री आ गया आपके पास? 30 डिग्री आ गया, क्योंकि √3/2 cos x का मान है। cos 0 का मान तो हो नहीं सकता, क्योंकि cos 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। फिर आ जाओ cos कितना? 30। cos अगर x की जगह 30 रखें तो cos 30 का मान √3/2 होता है। इसलिए हमने x बराबर कितना लिख दिया? 30 डिग्री लिख दिया। और यही आपको मान यहाँ पर निकालना था। आपने आज इस ई क्लास को देखा, समझा। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने आज आपको सवाल समझाए उसकी विधि एक ही है। और वो विधि कौन सी है? वो विधि है इस सारणी से सीधे सीधे मान आपको वहां पर रखने हैं। रखने के बाद में जैसे आप मान रख के अपनी बात को समाप्त करोगे, वैसे ही आपकी कक्षा 6 वहां पर प्रारंभ हो जाएगी। जैसे हमने मान रखे तो ये कक्षा 6 पे आ गए आप यहाँ से, आपकी कक्षा 10 तो यहाँ तक गिर गई ऊपर ही। तो आप इस सारणी को विशेष रूप से इसको बनाना सीख लें, और सारणी याद है तो इस पाठ के पूरे प्रश्न आप बिल्कुल अच्छी तरह आपको याद हो जाएंगे, आपको बिल्कुल समझ आ जाएंगे। ऐसा नहीं इसी पाठ के सवाल वो कोई सा भी बना के भी अगर दे दें तो आपको सारणी से मान यहाँ पर पुट करने हैं, आपको रखते ही आप बहुत तरीके से और बहुत कम समय में इस सवाल को कर जाओगे। क्योंकि जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे सवाल, जैसे आपने पहली बार सवाल किया 5 मिनट में हल हुआ, दूसरी बार जब आप सवाल करोगे तो हो सकता है वो 4 मिनट में हो जाए, तीसरी बार जब आप सवाल करोगे हो सकता है वो 2 मिनट में हो जाए। तो ये आपकी प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। आज आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, और नियमित अध्ययन करते रहें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।